बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेवी पर्सनैलिटी टेस्ट होने जा रहे हैं। आप दोस्तों के अगर आपने पाकिस्तान नेवी की किसी भी पोस्ट का पर्सनैलिटी टेस्ट देना है तो आपको जो है ये तारफ़ का जो फॉर्म है ये अच्छे से फ़िल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये ठीक तरह से फ़िल नहीं करते तो यार आप लोगों के जो है सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए तारफ़नामा का एक फ़ॉर्म आपको दिया जाएगा। सबसे पहला जो काम आपने करना है, देखिए समझ ले एक बार, इंशाल्लाह फिर अल्लाह खैर करेगा। सबसे पहले मैं थोड़ा इसे ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे देख लेना है ये वाला जो है, यहाँ पे आपने जहाँ पे नाम लिखा है यहाँ पे आपने नाम लिख देना है और इधर आपने अपने ऑफिसर से पूछ लेना है, वो खुद फिल करेंगे। वालिद का नाम आपने यहाँ पे लिखना है जी, आपके वालिद का पूरा नाम जो शनाख्ती कार्ड के आपके वालिद के होगा शनाख्ती कार्ड पे, वो आपने जो है यहाँ पे फिल करना है। ये नहीं कि अगर मोहम्मद रज़ाक है तो मोहम्मद रज़ाक ही लिखिएगा, एम रज़ाक वगैरह ना लिखिएगा, पूरा नाम जो है आपने वहाँ पे लिखना है। तारीख़ पैदाइश आपने जी अपनी डेट लिखनी है, तारीख़ पैदाइश यहाँ पे आप लोगों की जो है आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अपना इंटर करना है। आपने ख़ुद का जो है शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करना है, जैसे उसमें डैशेस डली होंगी, जैसा कि 333-03 आगे डैश, ठीक है। डैश डाल के अच्छे से अच्छी सी हैंड राइटिंग में आपने जो है लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें जी मादरी ज़बान, देखिए अब यहाँ पे कुछ दोस्त लिख देंगे उर्दू, तो आपने ये गलती नहीं करनी। मादरी ज़बान का मतलब होता है आप घर बहन भाइयों में कौन सी ज़बान बोलते हैं। पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ पंजाबी किसे कहते हैं। तो पंजाबी आप अक्सर घर में बोलते भी होंगे, जिस तरह कि मैं अब बोल रहा हूँ कि तुसी पंजाबी घर बोलते भी होंगे, ए पंजाबी है, ठीक है। और सराइकी जो है, अगर आपकी सराइकी है तो सराइकी वो मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ सरगोदा आई थिंक, तो वो बोलते हैं किडे जुल्ली जाना है, मतलब ऐसे कुछ सराइकी बोलते हैं। अगर पश्तून है तो पश्तून लिख दें, अगर पश्तो मतलब अगर सिंधी है बलोची है, जो आपकी मादरी ज़बान है जो आप घर पे बोलते हैं यहाँ पे आपने वही इंटर करनी है। उर्दू अगर तो आप शहर के हैं, इस्लामाबाद के हैं और आपकी घर में मादरी ज़बान उर्दू बोली जाती है तो उर्दू ही इंटर करें। यहाँ पे देखिए जी वालिद का पेशा, आपके अब्बू जो भी करते हैं उनका पेशा लिखना है। अगर अब्बू की डेथ हो गई है तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद जी वालिद की आमदनी, जितनी आमदनी है आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आमदन के दूसरे ज़राए, अगर आपके घर में कोई और मतलब कोई ज़राए हैं आमदन के तो वो आपने यहाँ पे इंटर कर देने हैं। उसके बाद जी आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, यहाँ पे आपने वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बीवी का पेशा, आपकी बीवी हाउस वाइफ है, घर के काम करती है तो हाउस वाइफ लिख दें। और अगर घरेलू खातून लिख दें, अगर कोई काम जॉब कुछ भी करती है तो यहाँ पे आप लोग वो लिख सकते हैं। उसके बाद बीवी की आमदनी, आपकी बीवी की कितनी आमदनी है वो लिख दें। क्या वालिद और वालदा हयात हैं, अगर नहीं तो वजह वफ़ात, अम्मी अब्बू आपके हयात हैं, अगर नहीं हयात हैं, अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनकी डेथ क्यों हुई है, वजह वफ़ात का मतलब है क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या वजह थी कि उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। ये यहाँ पे आपने जो है इंटर कर देना। उसके बाद जी क्या वालिद वालदा में से किसी ने दूसरी शादी किया, अगर वो ज़िंदा हैं तो आपकी वालदा ने आपके अब्बू से तलाक लेके दूसरी शादी कर ली है, या फिर आपके अब्बू ने आपकी वालदा को भी रखा है या उसको तलाक दी है तो दूसरी शादी कर ली है, तो आपने जो है वो यहाँ पे दूसरी शादी की या नहीं की जो भी है लिखना है। उसके बाद जी वजह यहाँ पे आपने लिखनी है, बिल्कुल यार जो भी वजह हो सीधी सीधी साफ साफ लिख देनी है आपने, ठीक है। तो उसके बाद जी ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, क्या आपने आपकी बीवी ने दूसरी शादी की है। देखिए अगर तो आप शादीशुदा थे और आपकी बीवी ने आपसे तलाक ले लिया या फिर आपने तलाक दे दिया, आपने तलाक दे दिया, उसने दूसरी शादी की है या आपने दूसरी शादी की है, वो यहाँ पे आपने लिखनी है हाँ या ना। यहाँ पे फिर वो दूसरी शादी की जैसे वालिद वालदा की थी वहाँ, यहाँ पे आपने वजह को पुर कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, क्या आपकी परवरिश आपके वालदैन ने किया, अगर नहीं की तो किसने की है, मामे ने किया है। अगर वालदैन नहीं है, हयात नहीं है या क्यों नहीं है या उन्होंने छोड़ दिया आपको, तो किसने किया, मामे ने, चाचे ने, ताए ने, जिसने भी किया, फुप्पो ने, खाला ने, जिसने भी किया है इधर उनका लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात एक है जो जिसमें आप गलती करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, तमाम बहन भाइयों की बिमा सौतेले भाई बहनों की तफसील। अब बहन भाई होते हैं दो किस्म के,
एक सगे बहन भाई होते हैं, एक सौतेले बहन भाई होते हैं। सबसे पहले हम लोग सगे बहन भाई जो आपके मतलब माँ बाप की तरफ से मतलब सगे लगते हैं, तो भाई जो सगा भाई होगा उसके लिए बी से यानी ब्रदर, यहाँ पे देख लें बी से ब्रदर, ठीक है। और सगी बहन जो है जो आपकी माँ बाप की तरफ से एक ही माँ बाप की बेटी है आपकी, और आपकी जो बहन है उनके माँ बाप एक ही हैं, तो वो सगी बहन होगी ना, तो उसके लिए एस है, ठीक है। एस मीन सिस्टर, बी से ब्रदर, एस से सिस्टर, ये होंगे सगे। और एक्स जो इस्तेमाल करेंगे वो आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, आपका जो यहाँ पे फॉर्म में इस्तेमाल होगा वो एक्स होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब सौतेले, अगर माँ कोई और थी या फिर बाप ने दूसरी शादी की या माँ ने दूसरी शादी, तो कुछ सौतेले हो गए। सौतेले भाई के लिए एस बी, मतलब एस से होता है सौतेला, बी से होता है ब्रदर, ठीक है। और सौतेली बहन के लिए एस एस, यानी एस से सिस्टर और एस से सौतेली सिस्टर, मतलब एस एस। और यहाँ पे आपने जो है अपने बच्चों की तफसील, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे आपने अपने बच्चों की तफसील लिखनी है। अब यहाँ पे देखें, आपने सबसे पहले बड़े भाई से शुरू करना है। ये फॉर्म देख लें, अगर तो बड़े आप हैं तो यहाँ पे भाई या बहन के नीचे आपको मैंने कहा था कि आपने अपना जो सिंबल देना है वो एक्स से खुद को ज़ाहिर करना है। यहाँ पे आपने, अगर आप बड़े हैं तो एक्स लिखें, अपनी उम्र लिखें, अपना पेशा लिखें, ठीक है। अगर कोई और भाई है और वो आपका सगा भाई है तो यहाँ पे बी लिखें, यहाँ पे उसकी उम्र, यहाँ पे उसका पेशा लिखें। अगर आपकी कोई बहन है वो सगी बहन है, एस लिखें, उसकी उम्र लिखें, पेशा लिखें। अगर आपका कोई सौतेला भाई है तो एस बी, सौतेला ब्रदर, उम्र लिखें, पेशा लिखें। अगर सौतेली बहन है तो यहाँ पे सौतेली बहन के लिए एस इस्तेमाल करेंगे, उसकी उम्र लिखें, उसका पेशा लिखें। यहाँ पे जितने आपके हैं इनके सामने नंबरिंग के आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे बेटा या बेटी है, यहाँ पे आपने वो लिखना है, बेटा बेटी, उसकी उम्र, उसका पेशा, बेटा बेटी, उम्र, उसका पेशा। यहीं पे नीचे मतलब जितने हैं आप यहाँ पे आप लोगों ने लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे यार कोई ख़ास इसका नहीं है, यहाँ पे आपने अपनी जो है एजुकेशनल वगैरह जो है ये फ़िल करनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं नीचे फ़िल करवा दूँगा, और थोड़ा सा आपने अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ लिखनी है वो आप अपने मुताबिक लिखिएगा, क्योंकि वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो मैं नहीं चाहता कि यार मैं आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई ज़्यादातर इनरोलमेंट करूँ, क्योंकि वो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने आपको जज करना होता है। हमेशा मेरी बात है कि याद रखिएगा, किसी की बुराई मत करें इतनी ज़्यादा, और अपनी अच्छाई भी इतनी ज़्यादा ना करें कि अगला बंदा कहे नहीं भाई ये तो खुदा का, अल्लाह माफ़ करे, फ़रिश्ता है, और दूसरे तो मतलब शैतान की औलाद है। तो बस ये चीज़ें मेरी याद रखिएगा लाजमी। और अगर कोई सवाल रह गया मेरे ग्रुप्स वाले या कोई भी, तो वो लाजमी कीजिएगा। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।